क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपका यहाँ पर कल रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर होने वाला, तो इस आपका रसायन शास्त्र का पूरा पेपर आ चुका है। गाइस आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रसायन शास्त्र का पेपर अपलोड करा दो, तो गाइस आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको वीडियो पूरे देखना है। अगर आप यहाँ वीडियो कभी बात कर लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स आएंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको सिर्फ वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करना। साथ ही आपका समय 3 घंटे का, तो इस आपका कल पे होने वाला, तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका पेपर देख लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर अंग्रेजी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है, तो बस मैंने अंग्रेजी पेपर डाल चुका हूँ, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, अंग्रेजी पेपर डाल चुका है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी पेपर की यहाँ पर लिंक वीडियो के जो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप वहाँ से अंग्रेजी का पेपर देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर आप रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो गाइस हम पूरा पेपर आप देखेंगे, तो गाइस आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना। आपके पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले आता है यहाँ पर शुष्क बर्फ है, आयनिक, आणविक, धात्विक, संयोजक, सहसंयोजक। तो गाइस आपके इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। तो जो गाइस आपके सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। और आपको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, यानी सॉल्यूशन आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये गाइस मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो पहले आपको यहाँ पर पूरा वीडियो देखना, आपको मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना। साथ ही जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, तो इस पेपर का आपको पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करना है, ये भी मैं बताऊँगा। दूसरा आता है कि एक में 8:8 सामान्य संख्या पाई जाती है, तो इसे देख सकते हैं। और तीसरी आती है रच्ची कोलाइट की तरह करने वाला सॉल्व है, तो इसे देख लीजिए। और चौथा आता है कैलोमल है। और फिर पाँचवा आता है कि एक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अथवा प्रदर्शित करता है। छठवां आता है नायलॉन उदाहरण है। और फिर आपका 7वां आता है निम्न में से कौन सा प्रशांतक है। तो आपके इस तरह से यहाँ पर 7 सही वगैरह आ चुके हैं। तो अगर हम इसे सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपके वीडियो के यहाँ पर बीच में ही आपको यहाँ बताऊँगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अच्छी तरह देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट डाल दी जाइए। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना और वीडियो पूरे देखिए, कंप्लीट बात करिए। अगर आप यहाँ कंप्लीट बात कर लेते हैं, तो आपकी पूरी मार्क्स आएंगे 70 और 70। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के। तो पहला आता है डॉट, पहला आता है कुल डॉट प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। और दूसरा आता है अभिक्रिया दर, अभिकरा के सांद्रण की जो होती है। तीसरा आता है स्कंदन दोनों विपरीत होता है। और चौथा आता है फ्लोरस्पार का सूत्र डॉट है। और पाँचवां सबसे अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डॉट तत्व की हुई है। और छठवां आता है टेलफ्लॉन डॉट का बहुलक है। और सातवां आता है, सातवां देख लीजिए। फिर गाइस आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं। फिर आगे आपकी कॉलम आ में यहाँ पर दी गई सच्चा जोड़ी। पहले आती है आपकी कांच और धातुमल, तीसरी आती है वर्ग समतलीय, चौथी उदासीन लिगैंड, और पाँचवीं आती है स्प्रेड ऑफ बाइन, और छठवीं आती है प्राथमिक एमीन, और सातवीं आती है ग्लूकोज। इसे देख लीजिए, आपके 7 नंबर की यहाँ पर सही दी गई है, इस साइड पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन तीसरा सही जोड़ी वो भी करा दिए हैं। अब आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिर आपके एक साथ दिमाग में उत्तर आते हैं। तो पहला आपका था यहाँ पर हार्नियस समीकरण लिखिए। दूसरा था कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम लिखिए। और फिर तीसरा था, चौथा देते तृतीय एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता क्यों। और पाँचवा आता है बाल ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। और छठवां देख लीजिए, सातवां किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए। तो आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। आपको चलिए हम आपका क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन 5वां आता है, जो इस आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला आता है जल की मूलता ज्ञात कीजिए। आपका इसका यहाँ पर अथवा आता है मूलरता को परिभाषित कीजिए। और 6वां आता है अधिशोषण एवं अवशोषण में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता है ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए। तो बस आपको जितने भी क्वेश्चन और साथ ही जितने भी आपके ऑब्जेक्ट आए हैं, सभी का सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। अभी कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। फिर आपका यहाँ पर आएगा, फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन, अथवा आता है प्रकृति में सर्वप्रथम अवस्था पर आता है क्यों। 8वां आता है हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों। और अथवा आता है उत्कृष्ट गैस आखिर ये होती हैं क्यों। ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो वैसे मैंने आपको 8वां क्वेश्चन करा दिया, 7वां क्वेश्चन करा दिया, 6वां भी करा दिया। अब वैसे आपका 9वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं दो का लवण और संकुल एककों में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता निम्न उपसय संयोजी एककों के IUPAC नाम लिखना है आपको। और 10वां क्वेश्चन आता है आपका प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के उदाहरण लिखिए। अथवा आता एमीन जल में विलय होते हैं क्यों, ये आपका 2 नंबर का। 11वां आता जोटर आयन की शिकायतें, ये 2 नंबर का। अथवा आता DNA और RNA में कोई 2 अंतर लिखिए। तो आपको सिर्फ 2 ही अंतर लिखना, 3 नहीं लिखना। आपको जहाँ टाइम यहाँ पर यानी बर्बाद नहीं करना, सिर्फ आपको 2 ही लिखना है, आपको 2 नंबर का। फिर आपको 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां आप यहाँ पर देते किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए। अथवा आता किन्हीं 2 कृत्रिम मधुरकों के नाम लिखिए। और 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां यहाँ पर देख लीजिए, यदि
5.85 ग्राम। NaCl 250 ग्राम जल में विलय है तो विलयन की मोलता ज्ञात करो। अथवा आता ग्लूकोज के 5 विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रसारण ताप की गणना कीजिए। और R बराबर आपका इतना है, और यानी लीटर वायुमंडल में ग्लूकोज का अणुभार आपको 180 दिया गया है। और 14वां आता शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। अथवा आता छद्म कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। आपको 3 नंबर का जो आपको 14वां क्वेश्चन वो 3 नंबर का, और आपको 13वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। आपका 15वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 3 नंबर का। निम्न परिवर्तनों के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको रासायनिक समीकरण लिखना है एथेनॉल से डाई एथिल एथर, इसका आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है। 16वां क्वेश्चन आता है आपको IUPAC नाम लिखना है, ये भी आपको 3 नंबर का। तो आता है निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर केन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया, और यहाँ पर आपको तीसरी आती है रोजेन मुंड अभिक्रिया। तो इसे भी देख सकते हैं। फिर आपको 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां क्वेश्चन आपको 4 नंबर का। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या होता है, तो आपको रासायनिक समीकरण लिखना है सिर्फ 4 नंबर का आपका। अथवा आता निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ फिटेक अभिक्रिया, डिग्राम अभिक्रिया, सेंडमैन अभिक्रिया, फिडेक्राफ्ट अभिक्रिया, इन सभी के आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। आपका 17वें का अथवा है, तो ये भी आपका 4 नंबर का है। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कोलरोस नियम को उदाहरण सही समझाइए। मैंने इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। अथवा आता निम्न को प्रमाणित कीजिए। विशिष्ट चालकता, तुल्यंकी चालकता, आणविक चालकता, चलित तरंग, विशिष्ट प्रतिरोध। आपको इन सभी को परिभाषित करना, ये आपको 5 नंबर का है। और फिर आपका इसका 19वां क्वेश्चन आता है, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में कोई 5 अंतर लिखिए। और इसका आपका अथवा आता है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए एवं संक्रमण तत्वों की कोई 4 अभिलाक्षणिक गुणों को समझाइए। ये आपका 5 नंबर का। तो बस आपका मैं जो केमिस्ट्री का पेपर था सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा करा दिया। और वैसे आपको इस पेपर का स्पीड डाउनलोड कहाँ से करना सकते हैं, आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो वैसे आपको सोल्यूशन जो आपका सोल्यूशन है उसका आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। दोस्तों मैं टेलीग्राम में सोल्यूशन का स्पीड डाल चुका हूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में दोस्तों मैं सोल्यूशन भी डाल चुका हूँ, साथ ही जो आपका पेपर है इसका भी वैसे मैं PDF डाल चुका हूँ यहाँ टेलीग्राम में। तो जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।